नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारी 5th क्लास है जिसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे कि कितने प्रकार के स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काम में लिए। आपका कोई भी डाउट हो पिछली क्लासों से रिलेटेड या फिर इस क्लास से रिलेटेड तो आप क्लास के अंत में कमेंट करके आपका डाउट पूछ सकते हो। पिछली क्लासों से रिलेटेड डाउट भी होगा तो उसका रिप्लाई भी आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जो समझेंगे वो समझेंगे इक्विटी स्टॉक क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ETF फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी स्टॉक्स के क्या होते हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है हिस्सा। आप एक कंपनी में जब एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार यानी कि मालिक बन जाते हो। तो कंपनी में जो होने वाला प्रॉफिट और लॉस आपके हिस्से का आपको मिलता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके पास 1 लाख शेयर है, ठीक है, टोटल। अब आपने उस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया तो यहाँ पे आप कंपनी के छोटे छोटे अगर 1 लाख हिस्से टुकड़े करते हो तो आपके हिस्से में कंपनी का एक टुकड़ा आएगा। अब उस टुकड़े के बराबर कंपनी को जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसमें आप हिस्सेदार बन जाते हो। अब इसमें प्रॉफिट कैसे होता है तो देखिए, जब शेयर की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो टाइम के साथ उसके साथ आपका कैपिटल गेन मिलता है, ठीक है। दूसरा, हर एक कंपनी नहीं करती पर कुछ कंपनियां ज़्यादा होती हैं जो अपने प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड देती हैं यानी लाभांश देती हैं। तो ये है। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, जिसको हम देसी भाषा में बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, ठीक है, तो पैसा कौन देता है? जो गाँव में रईस होता है वही आपको पैसा देता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे एग्रीमेंट करता है तो उसमें एक तो फिक्स इंटरेस्ट लिखा होता है कि भाई इतने % से आपको ब्याज देना है। साथ ही इसमें ये लिखा होता है कि ये तो आपको ब्याज देना है, इतने टाइम में ये पैसा वापस करना है। तो बॉन्ड्स में भी ये होता है। बॉन्ड्स क्या होता है दोस्तों? गवर्नमेंट भी इशू करती है और कोई कंपनी भी इशू कर सकती है, ठीक है। बॉन्ड्स में फिक्स इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसलिए फिक्स इनकम आती है। शेयर मार्केट कहीं भी हो, ठीक है, कहीं भी जाए इनकम होती है। इसके साथ साथ ही इसमें जो रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। और सबसे सेफ जो होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का या गवर्नमेंट का आपने 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड खरीद लिया, ठीक है। उसमें एज पर बॉन्ड टर्म एंड कंडीशन लिखा है कि आपको कंपनी या गवर्नमेंट 10% एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देगी। तो इसका मतलब है कंपनी हर साल आपको 10,000 रुपये देगी। इसके लिए शेयर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट हम जो समझेंगे वो समझेंगे ETF फंड्स क्या होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ये क्या होता है? इनके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, स्टॉक्स, ठीक है, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब मिले होते हैं जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करते हैं। इनको हम बाई सेल करते हैं, जैसे एक स्टॉक को बाई सेल करते हैं वैसे। और मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें प्रॉफिट और लॉस होता है, बाई सेल होते हैं ये, ठीक है। बट इसमें सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है? मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल से निफ्टी 50 का आपने नाम सुना होगा, ठीक, पर निफ्टी 50 ETF फंड से होता है, ठीक है। अब ETF निफ्टी 50 का आपने नाम सुना होगा, इंडेक्स है, पर निफ्टी 50 ETF फंड्स होता है। उसमें क्या होता है? उसमें मान लीजिए आपने 1,000 रुपये भी लगाए, ठीक है। ये 1,000 रुपये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट हो गए कंपनीज में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो 1,000 रुपये लगाए या 1 लाख लगाए, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिस्क कम हो गया सबसे पहले, ठीक है। जो रिस्क है वो कम हो गया, लेस रिस्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ठीक है। ये आप इसमें किसी की जरूरत नहीं होती, आप सीधा जैसे स्टॉक खरीदते हो वैसे इसको बाय सेल कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बाय सेल आसान है, जैसे आप स्टॉक को करते हो वैसे, ठीक है। तो ये था ETF फंड्स। अगर अभी तक क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आप पहले भी रिपीट किया है, पिछली क्लासों के डाउट्स भी आप किसी भी क्लास के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे आपका डाउट्स क्लियर हो और आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों।
नेक्स्ट हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। देखो म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड की परिभाषा को समझते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि बहुत सारे आदमियों का पैसा, मान लीजिए कि 500 रुपये के हिसाब से 1 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, तो क्या हो गया, ये 500 करोड़ हो गया ना। अब 500 करोड़ रुपये को इन्वेस्टमेंट करता है बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है। फंड मैनेजर इन 500 रुपये को 500 करोड़ को मैनेज करेंगे, मैनेजर होंगे जो, और उन पैसों को इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक्स में, ठीक है, ETF फंड्स में, ठीक है, ETF फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और अदर एसेट्स में, ठीक है, अदर एसेट। यहाँ से क्या ये जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वो इन पैसों को म्यूचुअल फंड में, ETF फंड्स में, बॉन्ड्स में, अदर जगह लगाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फंड का नाम एग्जांपल दूं तो SBI बैंक का आपने जैसे नाम सुना होगा, ऐसे ही SBI का ब्लू चिप फंड होता है, SBI ब्लू चिप फंड, ठीक है, ब्लू चिप फंड। तो ऐसे ICI का भी आपने ICI डायरेक्ट के नाम से एक फंड है। तो ये फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड के वाले, जिनमें पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक दो लोग नहीं करते, या लाखों लोग करते हैं और करोड़ों का फंड वहाँ पे इकट्ठा होता है। उस फंड को बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग एसेट में डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे स्टॉक हो गए, ETF फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, अदर एसेट्स हो गए, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है आपका जो पैसा होता है दोस्तों, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे मैंने बड़े बड़े फंड मैनेजर बताए, ठीक है। यहाँ पे पूरा डाइवर्सिफिकेशन करके रखते हैं, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो रिस्क फ्री रहता है, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आजकल जो मार्केट में 500 रुपये के साथ साथ, और शायद आजकल तो आपको 100 रुपीज़ डेली बेस पे भी आप SIP कर सकते हो, डेली के 10-20 रुपये पे भी ऐसे ऐसे फंड मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको आजकल मार्केट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था ETF फंड, म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव दोस्तों, इसमें क्या है, रिस्क और रिवार्ड दोनों ही ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो इसके साथ साथ इसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी प्राइस किसी और एसेट पर डिपेंड करती है। जैसे एक एग्जांपल, बिल्कुल देसी एग्जांपल, चीनी की प्राइस गन्ने पे डिपेंड करती है। मान लीजिए आज मार्केट में गन्ना 10 रुपये kg में मिल रहा है, इसकी प्राइस बढ़ के 20 रुपये kg हो जाए, तो आपको पता है अभी चीनी जो आपको 40-45 रुपये में मार्केट में 1 kg मिलती है, वो उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में भी कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे ऑप्शंस हो गए, स्टॉक ऑप्शंस हो गए, तो इसकी प्राइस स्टॉक पे डिपेंड करती है। वैसे इंडेक्स ऑप्शंस हो गए, इनकी प्राइस इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आती है, समझ गए। अब ये डेरिवेटिव्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है वो है फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, फ्यूचर में आप मान लीजिए एक डील साइन करते हैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ कि इस मकान को मैं 3 महीने बाद 50 लाख में बाई कर लूँगा। बट क्या होता है कि आपको लगा था कि 50 लाख से ज़्यादा का बिक जाएगा ये बाद में, बट आपने देखा कि 3 महीने बाद उसकी प्राइस 48 लाख ही है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस केस में भी आपको उसको 2 लाख के लॉस के साथ आपको उस डील को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। मान लीजिए आपने TCS का फ्यूचर 10 लॉट खरीदा, तो अब महीने के अंत में एक्सपायरी के दिन तक आपको उसको बाय या सेल करना ही पड़ेगा। अगर आपने जो भी डील किया है उसको आप होल्ड करके नहीं रख सकते। तो ये फ्यूचर का एक वो होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो ऑप्शंस का होता है, ऑप्शंस में क्या होता है, आपको एक ऑप्शंस जैसे नाम ही है कि आपको डील करना जरूरी नहीं है, बट फ्यूचर में आपको जो डील तय की है उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर खरा उतरना पड़ेगा। बट ऑप्शंस में आपको ये अधिकार मिलता है कि आप चाहें तो उस डील को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे वो 3 महीने बाद आपने मान लीजिए कोई मकान खरीदने का 50 लाख की डील करी किसी के साथ, बट क्या हुआ, उसकी प्राइस आपको 48 लाख लग गई। ये क्या यार, ये तो 48 लाख में बिकेगा, मैं प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप उस डील को कैंसिल कर सकते हो। तो ये था हमारा ऑप्शंस में वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको उस डील को करना है कि नहीं करना, पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, खरीदने का अधिकार देता है, पुट ऑप्शन बेचने का अधिकार देता है। यानी कि इसको आप सीधा सीधा ऐसे समझते हो, इंडेक्स के एग्जांपल समझता हूँ। अगर आप मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो, आप चाहे इंडेक्स का खरीदो या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से
इसके अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बढ़ेगी। अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्टॉक ऑप्शन खरीदो तो स्टॉक, और अगर इंडेक्स ऑप्शन खरीदो तो इंडेक्स। अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ऊपर जा रही है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट की प्राइस अगर नीचे गिरने का चांस आपको लग रहा है तो आप कॉल की जगह पुट ऑप्शन खरीदते हो, ठीक है। ये था। अगर क्लास से रिलेटेड अभी तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट हम इन सबका एक साथ डिफरेंस देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक, देखो इनमें रिस्क हाई होता है, प्रॉफिट भी हाई होता है, डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलती है, ठीक है। बॉन्ड्स में रिस्क कम होता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और सेफ इन्वेस्टमेंट एक तरीके से। ETFs की बात करते हैं तो रिस्क मीडियम होता है, प्रॉफिट भी मीडियम मिलता है। इसमें आपको पता है डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड, इसमें भी रिस्क कम होता है और रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है। ये बिगनर्स के लिए है, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के तहत ही जाना चाहिए। डेरिवेटिव्स हाई रिस्क है, वेरी हाई रिवार्ड है, और ट्रेडर्स जो डेली ट्रेडर्स होते हैं वो इसको काम लेते हैं। फाइनल टिप, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए या ETF फंड से शुरुआत करनी चाहिए। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन और फ्यूचर को बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं बिना सोचे समझे अगर आप ट्रेडिंग करते हो। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की क्लास इतनी है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।